एवरीवन, मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हो बायोवेव्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को एकदम क्वालिटी के साथ कंप्लीट करेंगे और हम 3D एनिमेशन की हेल्प से ये भी देखेंगे कि कैसे आपका बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे ब्लड आपका फ्लो करता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है। तो ऑब्वियसली सबको पता होगा कि ब्लड की हेल्प से होता है, लिम्फ की हेल्प से भी होता है। उस सिस्टम को ही अभी हम पढ़ेंगे। तो ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करा रहा है तो उसके अंदर कुछ पाया जा रहा होगा ना, तभी तो वो ट्रांसपोर्ट करा पा रहा है चीज़ों का। तो उसके अंदर 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कितना? 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में, जिसमें आपके सॉल्ट्स, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन्स, ये सब आपकी पाई जाती है। उसके बाद आपका होता है आरबीसीज। जो आपके आरबीसीज होते हैं वो 45% ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और 1% सबसे कम अमाउंट में आपके प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है? जो ये डब्ल्यूबीसीज हैं, आरबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, ये इस प्लाज्मा के अंदर ही फ्लोट कर रही होती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में भी प्लाज्मा प्रेजेंट है और इसी के अंदर ये सारे सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। डब्ल्यूबीसीज हमारे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं, जो कि फाइट करते हैं। क्या करते हैं? कोई डिसीज़ कॉजिंग एजेंट बॉडी में एंटर करा तो उससे डिशुम करने का काम कौन करते हैं? हमारे डब्ल्यूबीसीज। प्लेटलेट्स, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो क्लॉटिंग कौन करवाता है ब्लड की? आपने देखा होगा, आपके कभी कट लग जाता है तो थोड़ी टाइम बाद ही वो ब्लड अपने आप रुक जाएगा बहना। आप उस पर कुछ भी नहीं करोगे, कोई बैंडेज नहीं लगाओगे, तो वो अपने आप ही रुक जाएगा, क्योंकि बॉडी जो होती है वो प्लेटलेट्स, उसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स जो प्रेजेंट होती है वो वहीं पे वहाँ पे क्लॉटिंग करवा देती है। उसके फैक्टर्स होते हैं कुछ, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। आरबीसीज ये ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट कराती है, और इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम का, जिसकी वजह से रेड दिखाई देते हैं, और यही ऑक्सीजन को बाइंड करवाने में हेल्प करवाती है और उसका ट्रांसपोर्ट बॉडी में अलग अलग जगह पे करवाती है, ताकि रेस्पिरेशन हो सके। आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, वो कैसे फूड को ऑक्सीडाइज करके ATP मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से पढ़ते हैं किसका क्या काम है, अच्छे से समझते हैं। आरबीसीज जो होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, वो आपके सेलुलर होते हैं, शेप में सर्कल होते हैं, ठीक है। और ये आपके डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। ब्लड प्लेटलेट जो होती है वो छोटी छोटी होती हैं, जो कि इर्रेगुलर होती है, इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी इनका सेम है कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनके पास एक कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आरबीसीज के पास होता है हीमोग्लोबिन, इनके पास पिगमेंट है जो कि इनको रेड कलर देता है। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है, इस वजह से ये कलरलेस होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स के पास भी कोई भी पिगमेंट नहीं है, ये भी आपकी कलरलेस होती है। जो आरबीसीज होते हैं वो आपके, मैंने बताया कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। डब्ल्यूबीसीज का जैसा कि मैंने बताया कि फाइट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे जर्म सेल्स को, जो कि हमारी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, जो कि हमारे लिए डेंजरस होती हैं बॉडी के लिए। तो डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और ब्लड प्लेटलेट्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लॉट कर देती है ब्लड को। अगर कहीं पे हमारी ब्लीडिंग हो रही होगी तो वहाँ पे तुरंत ये आएंगी और वहाँ पे जहाँ पे भी कट लगा है वहाँ को क्लॉट कर देंगी। अब इनके साइंटिफिक नेम देखें तो आरबीसीज को हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक मुझे बात बताओ कि अगर आपको किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करवाना है तो आप उस किसी व्हीकल में बैठ के जाओगे? भैया कोई सामान आपको भेजना है वो भी आप किसी व्हीकल में रखोगे, आपको कहीं पे जाना है आप भी किसी व्हीकल में बैठ के जाओगे, और वो व्हीकल चलेंगे कहाँ पे? उनको कोई तो जरिए चाहिए होगा ना, रोड चाहिए होंगे ना उसको चलने के लिए। तो ऐसे ही हमारे ब्लड को भी बहने के लिए रोड चाहिए होता है, मीन्स हमारी ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं। इन वेसल्स के अंदर ये फ्लोट करके ही आपके आगे बढ़ा पाते हैं ब्लड को। तो आपकी 3 तरह की रोड पाई जाती हैं, जैसे पहली हो गई आर्टरीज, दूसरी हो गई वेन्स, और तीसरी हो गई कैपिलरीज। अब आप इनको एक ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हो कि जैसे मैंने ऐसे याद करा था कि आपकी हार्ट को लेके चलते हैं हम, हार्ट ब्लड को पंप करवाएगा, ठीक है। तो हार्ट को हम स्कूल कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं?
आप इसका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इसी ट्रिक की हेल्प से पढ़ा दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में। स्कूल, स्कूल क्या हो गया आपका, हार्ट हो गया। ठीक है, अब बच्चे जो होते हैं वो अपने घरों में रहते हैं, तो घर कौन हो गए उनके, जो आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो हो गए उनके बच्चों के घर। सुबह सुबह बच्चे तैयार हो जाते हैं तो वो अपने स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल कौन लेने आता है, या तो उनके स्कूल की बस आती है और कहीं कहीं पे स्कूल की वैन भी आती है अगर स्कूल पास होता है तो। ठीक है, तो स्कूल की वैन आती है। अब वैन से आपका मैच कर रहा है वेन, तो इसी से आप समझ सकते हो कि अगर आपके जो ब्लड होता है वो बॉडी सेल से हार्ट तक जाता है, कहाँ से, बॉडी सेल्स ले लो या फिर लंग्स ले लो, कहीं से भी पूरी बॉडी से जब वो हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है ब्लड को, तो वो कौन है, वेन है। ठीक है, वेन टू द हार्ट, मतलब ब्लड को हार्ट तक लेके जा रही है। जैसे बच्चों को स्कूल तक लेके जाती है आपकी वैन, ऐसे ही आपकी ब्लड को हार्ट तक लेके जा रही है आपकी वेन। ब्लड को हार्ट तक लेके जा रही है आपकी वेन लो प्रेशर से। अब लो प्रेशर का क्या मतलब है, इसकी आपने देखी होगी, इसकी थिन होती है वॉल। वॉल थिन क्यों होती है, और आर्टरी की आप देख रहे हो कि इसकी बहुत थिक वॉल है। थिक क्यों है, क्योंकि जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, अब पहले इसको समझो, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे। ठीक है, अब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद बच्चों को वहाँ स्कूल से दूर ले जाने का काम होगा। स्कूल से दूर ले जाके उनको घर पे छोड़ के आएंगे। तो जब अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम स्कूल, जब बच्चों को ले जाया जाएगा, जब ब्लड को ले जाया जाएगा, तो वो कौन ले जाएगी, आपकी आर्टरीज। कौन ले जाएगी, आपकी आर्टरीज। ये बोलती है आ रही हूँ बच्चों, आपके घर पे ही आ रही हूँ। तो ये आर्टरीज जो होती है वो जो ब्लड होता है उसको उनके घर के बच्चों तक पहुंचाती है, ब्लड सेल्स तक, सॉरी बॉडी के सेल्स तक ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, हाई प्रेशर से जाता है क्योंकि जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो वो आर्टरीज में बहता है और वो पूरे प्रेशर के साथ बहता है। इस वजह से इसकी बॉल को थिक रखा गया है ताकि ये फटे नहीं। और ये वेन्स होती हैं वो बॉडी सेल्स से हार्ट तक ले जाती हैं ब्लड को, तो वो काफ़ी लो प्रेशर के साथ जाता है। इस वजह से इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, इसको ज़रूरत नहीं है ये बहुत मोटी हो। कैपिलरीज को आप देखोगे तो ये क्या करती हैं, सिर्फ एक कनेक्टिविटी का काम करती है, ये सबको जोड़ कर रखती हैं, ये किसी को भी बिखरने नहीं देती। जो हमारी आर्टरीज होती हैं और हमारी वेन्स होती हैं, ये उनको यहाँ पे बीच में जोड़ने का काम कौन करती है, हमारी कैपिलरीज, हमारी प्यारी प्यारी कैपिलरीज। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। चलो अब एक कॉम्प्लेक्स हार्ट के सिस्टम को, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम इतने इजी वे में समझेंगे कि आपने आज तक इतनी इजी वे में शायद नहीं समझा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को ऐसे समझेंगे। देखो, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनको बच्चों का घर समझो, बच्चों का घर। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है उसको हम क्या समझ रहे थे अभी, स्कूल। ओके, और जिसमें लंग्स होंगी वो होंगी हमारी लाइब्रेरी। ठीक है, बच्चों का घर हो गया सेल्स, बॉडी के सारे सेल्स, हार्ट हो गया स्कूल, लंग्स हो गई लाइब्रेरी। ठीक है, अब एक सेकेंड रुकना प्लीज़, इसमें हम पेज लेते हैं। देखो अब मेरी बात सुनो, सेल्स हो गए आपके बच्चों के घर, तो ये बॉडी के सेल्स हैं। सब बच्चे अपने घर में सुबह सुबह होके उठ के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, सब बच्चे अपने घरों में तैयार हो गए, अब ये वैन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके घर पे वैन आएगी और कब ये लोग स्कूल जाएंगे। यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट है, जो कि 4 चैम्बर होते हैं आपके हार्ट में। अब 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे राइट एट्रियम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये उल्टा क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे तो लेफ्ट साइड होती है, यहाँ पे राइट क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो वो हम अपोजिट वे में देख रहे होते हैं। अपनी तरफ से हम देखेंगे तो वो हमें अपोजिट दिखाई देंगे अगर हम उन्हें सामने से स्टडी करेंगे तो। इस वजह से हमें राइट का लेफ़्ट दिखेगा और हमें लेफ़्ट का राइट दिखेगा, जिसकी वजह से हम बॉडी के फंक्शंस को उल्टा पढ़ लेंगे, उल्टा स्टडी ना कर लें। इस वजह से हम पहले से ही उन्हें अपोजिट कंसीडर करके चलते हैं कि अगर वो हमें उल्टा दिखाई भी देगा तो उनकी स्टडी ऑटोमेटिकली हम सही पढ़ लेंगे। इस वजह से हम लेफ़्ट को हमेशा राइट लिखते हैं और राइट को हमेशा लेफ़्ट लिखते हैं, चाहे किसी भी ऑर्गन की हम स्टडी कर रहे हो।
चलो, तो हार्ट में अब इस तरीके से हमने चैम्बर्स लिख लिए। अब आप देखो, ये स्कूल का एरिया है, ये राइट साइड एरिया है, ये लेफ्ट साइड एरिया है। राइट वाले बच्चे लेफ्ट में नहीं जा सकते और लेफ्ट वाले बच्चे राइट में नहीं जा सकते। राइट वाले वेंट्रिकल में जा सकते हैं और ये वाले या नीचे जा सकते हैं। ये पोर्शन बना हुआ है, पर ये वाली वॉल को कोई पार आज तक नहीं कर पाया और ना कभी करेगा। ठीक है, कर लिया तो मतलब कुछ गड़बड़ है। ओके, अब यहाँ पे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शैतान है। सी फॉर मतलब CO2 जिस ब्लड में बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल, तो ये कौन सा हो गया ब्लड, अभी शैतान है। ये बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा शैतान है, इनको ऑक्सीजन वाला बन के आना है, इनको होशियार बन के आना है। जिस ब्लड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी मतलब उसके बच्चे होशियार हैं। और अभी इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे भी CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई थी और ऑक्सीजन सारी यूज़ हो गई थी। इस वजह से इस ब्लड में बहुत सारे शैतान बच्चे प्रेजेंट हैं। अब इनके घर पे आई वैन, इनको लेने आई सबके घर पे से CO2 वाले शैतान बच्चों को उसने उठा लिया। इस वैन का नाम था वैना कावा। क्या नाम था, वैना कावा। इन बच्चों को ये यहाँ पे लेने आई है और इनको आगे लेके ये बढ़ जाएगी। अब ये वैना कावा आई और यहाँ पे इनको राइट एट्रियम के स्कूल के राइट पार्ट में इनको लेके चली गई। अब ये शैतान बच्चों का पोर्शन माना जाता है और ये होशियार बच्चों का पोर्शन माना जाता है। अब इन शैतान बच्चों को यहाँ से नीचे भेजा जाएगा। यहाँ पे कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ट्राइकस्पेड, यहाँ पे बाइकस्पेड। ठीक है, अब इन वॉल्व में इनको भेजा जाएगा। यहाँ पे इनका इंतज़ार कर रही है एक आर्टरी, या जो वेंट्रिकल से यहाँ से एक वॉल निकलती, एक आर्टरी निकलती है जो कि आपकी होती है पल्मोनरी आर्टरी। अब जब यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट है, लाइब्रेरी, मतलब आपकी लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपकी लाइब्रेरी है। तो इन बच्चों को लाइब्रेरी लिया जाएगा ताकि वहाँ पे ये होशियार बन सकें, वहाँ पे ये बुक्स को पढ़ सकें, तो इनके दिमाग में थोड़ी सी पढ़ाई जाए, तो ये शैतानी से थोड़ा हट सकें दूर। तो ये जो आर्टरी होगी ये उनको लाइब्रेरी तक पहुँचा के आती है। ये स्कूल से थोड़ा दूर है, दूरी पर है, हल्की सी दूरी पर है अगले पोर्शन में। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है बच्चों को लाइब्रेरी ले जाती है। यहाँ पे जो ये शैतान बच्चे होते हैं ये वहाँ पे अपनी शैतानी छोड़ देते हैं और यहाँ से थोड़ी सी होशियारी ले लेते हैं। तो अब ये जो ब्लड हो गया ये ऑक्सीजनेटेड हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो ब्रीथिंग के टाइम पे जो CO2 थी वो बाहर निकल गई और O2 थी वो अंदर आ गई। अब इन बच्चों के अंदर थोड़ी सी होशियारी आ गई है। यहाँ से अभी स्कूल जाएंगे वापस से, तो इनको वेन ही ले जाएगी, इनकी वैन, स्कूल वैन, तो इनको वेन लेके जाएगी। कौन सी वेन होती है, अब लाइब्रेरी के लिए अलग वैन और आर्टरी यूज़ करी गई हैं, जो कि आपकी वेन और आर्टरी यूज़ की गई हैं, जो कि आपकी पल्मोनरी नाम का रखा गया है। घर वालियों का अलग नाम रखा गया है और ये लाइब्रेरी वालियों का अलग नाम रखा गया है। लाइब्रेरी वालियों का नाम है पल्मोनरी, उनके आगे हम पल्मोनरी लगा देते हैं। तो जो आर्टरी थी वो भी पल्मोनरी थी और ये वेन है वो भी पल्मोनरी है। अब ये वेन बच्चों को लेफ्ट वाले पोर्शन में लेके आएगी, क्योंकि राइट वाले में तो शैतान बच्चे हैं, CO2 वाला ब्लड है, तो यहाँ पे O2 वाला ब्लड ये लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। यहाँ पे आपकी बाइकस्पेड वॉल्व से ब्लड होगा वो नीचे चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब होशियार बच्चे आ चुके हैं। अब ये होशियार बच्चे बोलते हैं अब तो हम होशियार हो गए हैं, अब हमारी छुट्टी कर दो, अब हम घर जाएंगे। तो एक घर जाते हैं, किसकी हेल्प से जाते हैं, एओर्टा की हेल्प से। मीन्स ये आपकी आर्टरी का ही नाम है एओर्टा। इस एओर्टा की हेल्प से ये अपने घर पे चले जाते हैं। अपने घर पे जाके ये ऑक्सीजन वाले बन के आ गए, अब ये होशियार बच्चे बन गए। अब रेस्पिरेशन जब होगा तो यही होशियार बच्चे अपनी खेल कूद में सारी एनर्जी खर्च कर देंगे और ये फिर से शैतान बच्चों का रूप ले लेंगे। फिर से इनको स्कूल भेजा जाएगा, फिर से होशियार बन जाएंगे और फिर से जब ये घर लौट के आएंगे तो फिर से ये गंवार बच्चे बन जाएंगे, होशियार बच्चे बन जाएंगे और घर पे आके फिर से ये शैतानी करना शुरू कर देंगे। तो ये इनकी पूरी साइकिल चलती रहेगी, जिस साइकिल को हमने नाम दे दिया है कार्डिक साइकिल। इस साइकिल को हमने नाम दे दिया है कार्डिक साइकिल। तो यही था आपका, और इसमें बहुत गंदा राइटिंग हो गया है, और इसमें आपने देखा होगा कि ये 2 बार ब्लड आ रहा है। एक बार शैतान बच्चों को लेकर आ रहा है ब्लड हार्ट में और एक बार होशियार बच्चों को लेकर आ रहा है। इस वजह से इसका नाम रख दिया है डबल सर्कुलेशन। बच्चों का स्कूल के अंदर एंट्री 2 बार हो रही है एक दिन में, तो वो क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। इस वजह से इसको बोलते हैं कि हमारे जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। देख लो, वेना कावा जो बॉडी सेल्स से ब्लड को लेकर जाएगी, जो वेना कावा होगी वो लेकर जाएगी, कहाँ पे घुसेगी ये लेकर, देखो देखो देखो,
यहाँ से एंटर हुई राइट एट्रियम में, यहाँ से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से ये जाएगी 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 पल्मोनरी आर्टरी, इनको कहाँ ले जाएगी, लंग्स में, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में से बच्चे लौट कर आएंगे, किसकी हेल्प से आएंगे, पल्मोनरी वेन की हेल्प से आएंगे। ये एंटर होगी आपकी यहाँ से, देखो ये यहाँ से एंटर हो रही है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से आपकी जो एओर्टा होगी, एओर्टा जो होगी ऐसे करके ब्लड को बच्चों को उनके घर पे पहुंचा देगी। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको आप एनिमेशन की हेल्प से भी समझ सकते हो। यहाँ पे सेम चीज़ है, बॉडी सेल्स, यहाँ से राइट एट्रियम, यहाँ से राइट वेंट्रिकल, उसके बाद आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी को पल्मार्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में। पल्मोनरी आर्टरी होगी वो बॉडी को ब्लड को लंग्स तक ले जाएगी, लंग्स आएगी वो वहाँ से पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम तक, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से एओर्टा लेके आएगी बॉडी सेल्स तक। ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़ते हैं, लो फ्लो ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा कहाँ से, आपकी ऊपर नीचे की वेना कावा को अलग अलग दिखाएगा। सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर के पार्ट, बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आती है घरों, ऊपर के जो घर होंगे ऊपर के पोर्शन में उनको सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी, और नीचे के जो घर बने होंगे स्कूल के पार्ट में उनको एंटीरियर वेना कावा लेके आएगी। नीचे आओ, फिर वो ब्लड एंटर हो जाएगा आपके राइट एट्रियम में, जो कि पास होगा आपकी ट्राइकस्पेड वॉल्व से, जो कि राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, जो कि आपकी फिर पल्मोनरी वेन, देन द ब्लड एंटर टू द पल्मोनरी आर्टरी। ये चीज़ सही नहीं लगी मुझे। आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी में ही जाएगा, उसके बाद आपकी लंग्स तक जाएगा, उसके बाद आपकी गैसेस जो होंगी एक्सचेंज हो जाएगी। वो बच्चे जो हैं वो CO2 से अब ऑक्सीजन वाले बन जाएंगे, क्योंकि वो अब होशियार बन चुके हैं। अब अपनी CO2 मतलब अपनी शैतानी वहीं पे छोड़ आएंगे और अपनी होशियारी अंदर भर लेंगे। अब वो कन्वर्ट हो गए हैं बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उसके बाद जो वो वेन होगी वो उस ऑक्सीजनेटेड होशियार बच्चों को वो फिर से कहाँ पे ले आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो बाइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद जो एओर्टा होगी वो उनको कहाँ पे ले जाएगी, उनके बॉडी सेल्स तक, मीन्स उनके घरों तक। तो ये चीज़ आई होप आपको फिर से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन भी जोड़ी है जिसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। बॉडी सेल्स है उनके पास CO2 जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे बनी थी। अब वो वेस्ट है तो उसको हमारा ब्लड उठाएगा और लेके जाएगा आपके राइट एट्रियम में। कौन लेके जाएगा, वेन्स लेके जाएंगे, क्योंकि हार्ट तक जा रहे हैं। कौन सी वेन होगी, वेना कावा। वो वेना कावा उस ब्लड को हमारी बॉडी सेल से लेके जाएगी, CO2 जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको लेके जाएगी राइट एट्रियम तक। वो राइट एट्रियम से ब्लड आपका एकदम से नीचे आएगा वॉल्व्स की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब एक और चीज, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्व थिक होगी, क्योंकि यहाँ एकदम से प्रेशर से ब्लड आएगा और प्रेशर से ब्लड को पंप किया जाएगा। इस वजह से वेंट्रिकल्स की वॉल्व थिक होती है और एट्रियम की वॉल थिन होती है। अब राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और वहां से आपकी आर्टरीज निकलेगी। आर्टरी क्यों निकलेगी भाई, ब्लड को आप दूर भेजेंगे हार्ट से तो आपकी आर्टरी निकलेगी। अब इस आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी वर्ड आ गया, इट मींस लंग्स और हार्ट के बीच की बात होगी। तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में तो है ही, तो लंग्स में जाएगा। लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया जाएगा और वहां पे उस CO2 है जो उस ब्लड में, उसको वहां छोड़ के और वह लंग्स से हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। अब उस आर्टरी को और वेन को कैपिलरी जोड़ देंगी और वो वेन में ब्लड आपका चला जाएगा। कैसा ब्लड है वो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में जाके अब उस वेन को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, क्योंकि अब ये हार्ट तक जाएगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपका हार्ट में। राइट साइड तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वहां नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, वहां आके वो नीचे जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब आया किससे, पल्मोनरी वेन से। अब लेके कौन जाएगा, आर्टरी लेके जाएगी, पर कहां लेके जाएगी, सेल्स में। तो इसमें पल्मोनरी वर्ड यूज नहीं होगा, इसमें जाएगी आपकी एरोटा। उस आर्टरी का नाम रखा गया है एरोटा, जो कि सेल्स तक पहुंचाएगी। तो उस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, जैसे वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपकी एरोटा उसे बॉडी सेल्स तक पहुंचा देगी। अब बॉडी सेल्स से शुरू हुआ था, बॉडी सेल्स भी खत्म हो गए, तो आपकी एक साइकिल हो गई। और ब्लड उसमें हार्ट में कितनी बार आया था, 2 बार आया था, एक बार डीऑक्सीजनेटेड और एक बार ऑक्सीजनेटेड, जो कि लंग्स से आया था। इट मींस इसमें होती है डबल सर्कुलेशन इन सिंगल साइकिल। आप समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले वो क्यों बोला था, ठीक है। अब जो बॉडी सेल्स और हार्ट के बीच में साइकिल चली उसको बोलेंगे सिस्टमिक, और लंग्स और हार्ट के बीच में जो साइकिल चली उसको बोलेंगे पल्मोनरी। उनके लिए अलग आपकी आर्टरी और वेन है, वेना कावा और एरोटा, और उन दोनों के लिए जो लंग्स और हार्ट के बीच में जो कनेक्शन था उनमें पल्मोनरी वर्ड को यूज किया गया, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज। जो राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड था, उधर वो मिक्स नहीं हुआ, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड है, वो भी मिक्स नहीं हुआ। चलो अब हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। चलो, लिम्फ का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, आप इसको मैं आपको भी समझाती हूँ, एक सेकेंड।
इसमें आपको घूम फिर के एक कहानी मिलेगी, जहाँ से वो ब्लड आ रहा था वही चीज़ आपकी हो जाएगी। पहले मुझे ये बताओ कि आपका जो ब्लड होता है वो हार्ट तक कौन ले जाता है? तो आपका एक ही आंसर होगा, वेन्स ले जाती है। बीच में उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? आर्टरी और वेन को। कैपिलरीज, जो ना ब्लड कैपिलरीज लिख देते हैं, ब्लड कैपिलरीज। और जो हार्ट को लेकर कौन आएगा? आपकी आर्टरीज। ब्लड को यहाँ से पास होगा, यहाँ से वो ब्लड कैपिलरी से जोड़ेंगी और फिर से वो ब्लड को हार्ट की तरफ कौन ले जा रहा है? वेन्स। अब ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है? आपके हार्ट में जा रहा है। बीच में क्या होगा? जब ये आर्टरी से वेन में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवा रहे होंगे, तो बीच में जब ये ब्लड कैपिलरी पड़ेंगी, गलती से इनमें से थोड़ा सा जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे आपका न्यूट्रिएंट्स हो गए, जब उसमें आपके ग्लूकोज आ गए, एमिनो एसिड्स आ गई, फैटी एसिड्स आ गए, ग्लिसरॉल आ गए, और भी आपके सॉल्ट्स आ गए, ये सब चीज़ें आपकी जो उसमें प्रेजेंट हैं, ये थोड़ी सी आपकी नीचे सेल्स में गिर जाएंगी और आपकी, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब सेल्स के जो इंटेस्टाइनल सेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके सेल्स में बीच में वो फैल जाएगी, गिर जाएगी गलती से। यहाँ ब्लड कैपिलरी जहाँ प्रेजेंट होती है, उनके चारों ओर आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज। वो लिम्फेटिक कैपिलरीज वहाँ पे क्या करती हैं? यहाँ पे एक अच्छे से और समझ सकते हो, यहाँ पे वेन्स थी, यहाँ पे आर्टरीज थी, बीच में आपकी यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट थी, ब्लड कैपिलरीज। ओके, उसके आसपास आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज भी प्रेजेंट है। ओके, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी आपकी प्रेजेंट है। जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में से वो सामान गिरा, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह गिरे, वो आपके तुरंत लिम्फेटिक कैपिलरीज ने उठा लिए। रास्ते में आपको कुछ मिल जाए, कीमती सामान मिल जाए, उसको उठा के ले आओगे, लाओ तुम लोग भी घर पे ले आओगे उसको। वो लोग यार काम की चीज़ें रख लेते हैं, क्या पता कब काम आ जाए। किसी का गिर गया उसको तो ढूंढने नहीं जाओगे भाई, कलयुग चल रहा है आजकल, तो आप लिम्फेटिक कैपिलरीज उनको रख लेती हैं। ये जाती हैं अपने उसको लेकर, इसका नाम ये रख देती हैं लिम्फ। क्या रख देती हैं? लिम्फ। अब ये उसको लेकर जाएंगी आपके लिम्फेटिक वेसल में। जैसे वहाँ पे ब्लड वेसल में ब्लड बह रहा था, अभी अपने लिम्फ को कहाँ पे ले आएंगी? लिम्फेटिक वेसल में। और उसको एक कहानी बताएंगी कि मैं इसको कहाँ से लेकर आया हूँ। तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल से बात कर रही होंगी कि ये जो ब्लड है वो जा रहा था आर्टरी से वेन्स में जा रहा था, बीच में ब्लड कैपिलरी पड़ी, ब्लड कैपिलरी से गलती से थोड़ा सा सामान गिर गया, उसको मैं उठा लाया, तो उसका नाम मैंने लिम्फ रख दिया। अब तुम ब्लड को मत बताना कि मैं उनका थोड़ा सा सामान चुरा के लाया हूँ। तो लिम्फेटिक वेसल बोलती है ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, तुम यहाँ पे इसको रख जाओ और तुम्हें कुछ और सामान मिले रास्ते में तो तुम उसको भी ले आओ। वो वापस चली जाती है और अपनी जगह पे बैठ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ तो कनेक्टिविटी हो रही है। अब जो लिम्फेटिक वेसल होती है वो बहुत ईमानदार होती है, उसको तो बोल देती है कि मैं यहाँ पे संभाल के रख लूँगी, बट उसको दुख हो रहा होता है कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड के हार्ट तक नहीं पहुँचाए वेन ने, तो उसको डांट पड़ सकती है, वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये वेन्स में जाके जुड़ जाती हैं और जो भी इनके पास सामान है उसको वापस कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि आर्टरी ने उसको वेन को दिया था, अब वेन ही तो उसको हार्ट तक पहुंचाएगी, तो मैं वेन को ही रास्ते में उसको दे देता हूँ तो वो हार्ट तक उसको पहुंचा देगी। मैं हार्ट तक नहीं जा सकता तो क्या हुआ? हार्ट मुझसे नाराज है तो क्या हुआ? वेन्स तो वहाँ तक जा रही है ना, तो मैं वेन्स को ही रास्ते में लौटा दूंगी। जो लिम्फेटिक वेसल होती है वो उसको वेन्स को लौटा देती है उस सामान को, और वो खुशी खुशी अपने घर पे वापस आ जाती हैं। तो ये थी हमारी ईमानदार लिम्फेटिक वेसल की कहानी। इसमें आपका लिम्फ वाला सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप पढ़ भी सकते हो कि अनदर टाइप का फ्लूइड है जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, ये भी हेल्प करता है। ये सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा की तरह, जैसे प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है इसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ये भी कलरलेस होता है, वो भी कलरलेस है। इसमें भी कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसमें भी कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, पर थोड़ी अमाउंट में। ओके, ये फॉर्म करता है सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, जो कि प्रोटीन ब्लड सेल जो होते हैं जो कि उस इंट्रासेलुलर स्पेस में गिर चुके होते हैं, उसमें से ये उनको ले लेते हैं। जो वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की वो ले लेती हैं। जो लिम्फ होता है, अब इनका नाम लिम्फ रख दिया था, जो लिम्फ होता है वो इंट्रासेलुलर स्पेस में से ले लेते हैं। किस में गिर जाता है? वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जो कि उसको फर्दर ज्वाइन कर देती है लार्ज लिम्फेटिक वेसल में। कहाँ पे कर देती है? लिम्फ वेसल में, जो कि फाइनली ओपन हो जाती है। जो लार्ज वेन होती है उसमें ओपन हो जाती है, जो कि अब इस ब्लड को हार्ट तक लेके जा रही है। वही कहानी है, इनको इंट्रासेलुलर स्पेस में वो गिरी हुई मिली लिम्फेटिक कैपिलरीज को, ये उसको कहाँ पे ले आई? लिम्फेटिक वेसल तक। लिम्फेटिक वेसल से वापस कर आई आपकी वेन्स को, और वेन्स कहाँ पे दे आएंगे उसको? हार्ट को। तो जो मैंने अभी पीछे समझाया था यही इसमें लिखा हुआ है। अब हम प्लांट्स का पढ़ते हैं। प्लांट्स एकदम सिंपल है, आपको पता ही होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है और 9th में भी पढ़ के आए हो कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है
वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो आपका होता है वो जाइलम की हेल्प से होता है, और जो आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका फ्योलम की हेल्प से होता है। तो ये आपको पता ही होगा। अब फूड ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है पूरे प्लांट में, तो उसका 2 वे फ्लो होता है। और जो वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, वो सिर्फ लीव्स के पास जाने, क्योंकि वहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस होगी, तो ये सिर्फ 1 वे फ्लो होता है। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी, कंपेनियन सेल। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फ्योलम के टाइप्स में, आपने उसके कुछ कंपोनेंट्स में कि कंपेनियन सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम वेसल में भी आपने पढ़े, उसमें से आपने एक ट्रेचियार्ड्स और आपने उसमें आपका पढ़ा होगा आपने जाइलम वेसल, क्या पढ़ा होगा, जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल और आपके ट्रेचियार्ड्स जुड़ के ऐसे करके, जाइलम आपके ट्रेचियार्ड्स और जाइलम वेसल आपके जुड़कर, एक सेकेंड, जाइलम ट्रेचिएट्स एंड आपके जाइलम वेसल जुड़कर इस तरीके से आपका एक चैनल फॉर्म कर लेते हैं। ये सब एक साथ मिलकर पूरा एक चैनल फॉर्म कर लेते हैं, जो कि पानी का ऊपर, मिनरल्स का और पानी का ट्रांसपोर्ट ऊपर करवा देते हैं। तो जाइलम से जाइलम से यही फ्लो होता है, ट्रेचिएट्स और जाइलम वेसल की हेल्प से ये अपना वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, जो कि एक ही साइड जा रहा है आपका लीव्स की साइड, ऊपर की तरफ। कैसे जाता है, तो जो आपकी लीव्स होती हैं, जब उनके पास पानी की कमी हो जाती है, वो रूट्स पर एक प्रेशर लगाती हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर या फिर नेगेटिव पुल भी जिसे हम बोलते हैं। तो नेगेटिव वो पुल उन पर लगाती हैं, जिसका नाम ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं। तो जो ट्रांसपिरेशन पुल वो उन पर लगाती हैं, तो रूट सोचती है अच्छा लीव्स को पानी की ज़रूरत है, चलो तो जल्दी से मैं सॉइल से पानी को खींच लेती हूँ, और लीफ ने जो ट्रांसपिरेशन पुल लगाया है उसकी हेल्प से मैं लीफ तक पानी को पहुँचा देती हूँ। तो वो उस ट्रांसपिरेशन पुल को जैसे उसे पता पड़ता है, तो वो लीफ तक पानी को पहुँचा देती है। तो ये सब आपका इसमें से पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जब वो पानी ज़्यादा हो जाता है, उसको लगता है कि अब तो फोटोसिंथेसिस हो गया, अब सनलाइट भी चली गई, शाम हो गई है, तो वो आपको पता ही होगा वाटर वेपर की हेल्प से लीफ जो स्टोमेटा की थ्रू उस पानी को वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और जब वो पानी को खींचती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, इन दोनों टर्म्स में कन्फ्यूज मत होना। अब इसमें देखो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मैं बताती हूँ। ये आपकी लीफ है, इसमें आपका खाना बना, खाना किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये सारे कार्बोहाइड्रेट के ही कंपोनेंट्स है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, माल्टोज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, शुगर है, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बना। अब ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होगा, वो सुक्रोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगा, सुक्रोज की फॉर्म में। और प्लांट में खाना स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो एक मिनट इसको मिटाने दो। अब ये खाना बन गया। अब ये बोलती है यहाँ पे, ये फ्योलम प्रेजेंट है, फ्योलम, ये जाइलम, ये फ्योलम। फ्योलम से बोलती है कि तुम इस खाने को यहाँ आकर ले जाओ, बीच में स्पेस है इनका, तो ये फ्योलम को बोलती है कि तुम खाने को यहाँ आकर ले जाओ। फ्योलम बोलता है मैं किस किस लीफ में जाऊँगा, इतनी सारी लीव्स प्रेजेंट है, मैं कैसे जा सकता हूँ, तो मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक लीफ में जाकर खाना कलेक्ट कर सकूँ। तो वो बोलता है चलो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भेजता हूँ, वो है मेरे कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल को वो बोलता है कि तुम जाओ, हर लीफ के बीच में वो एक कंपेनियन सेल बनाता है, यहाँ भी कंपेनियन सेल होगा, यहाँ भी कंपेनियन सेल होगा, यहाँ लीफ होगी, यहाँ लीफ होगी, और हर लीफ के पास उनको भेजता है, उनसे बोलता है तुम लीफ से खाना लो और मुझे दो। ये भी लीफ से खाना लेगा, उसे देगा, ये भी लीफ से खाना लेगा, उसे देगा। अब ये ऐसे करके खाना ले लेता है। अब ये स्टेम के पास जाता है, यहाँ पे स्टेम के सेल्स हैं, ये फ्योलम है। फ्योलम बोलता है खाना ले लो, स्टेम बोलती है मैं कैसे लूँ, मैं तो दूर हूँ। तो ये बोलता है चलो यहाँ पे भी अपने फ्रेंड्स का यूज़ करता हूँ। कंपेनियन सेल होंगे, उनसे बोलेगा चलो खाना दे के आओ। तो खाना देने का काम भी कंपेनियन सेल से हो रहा है, और आपका खाना लेने का काम भी कंपेनियन सेल से हो रहा है। तो फ्योलम किसकी हेल्प लेते हैं खाने को ट्रांसपोर्ट करने में, कंपेनियन सेल की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सुक्रोज की फॉर्म में खाने का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लीफ सेल है जो आपका मीजोफिल सेल्स में होता है, ये लीफ के जो सेल होते हैं। अब मीजोफिल सेल से ये खाना कंपेनियन सेल में जा रहा है, और कंपेनियन सेल इसको किसको दे रहा है, फ्योलम को। जैसे नीचे जाता है दूसरे सेल्स को देता है, ये जो रूट के सेल को दे रहा है यहाँ पे, तो रूट के सेल को कैसे देगा, बीच में वही कंपेनियन सेल लगाएगा, और कंपेनियन सेल को किसको दे देगा, रूट के सेल्स को। तो इस तरीके से खाने का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
तो ऐसे आपका ये ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है प्लांट्स में भी और आपका ह्यूमन बॉडी में भी। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पे कोई भी अगर आपकी लाइन छूट रही है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट करके वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।